ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। टॉपिक आज का अभी का है क्या? बोर्डम एंड लोनलीनेस। व्हाट वी आर लेकिंग, राइट? एक्साइटमेंट भी कहीं पर है इसमें। तो मनुष्य के पास एक सुविधा है कि वह बोर हो सकता है। बोर्डम ये आपकी स्पेशलिटी है, ये आपका प्रिविलेज है कि आप बोर हो सकते हो। यह सुविधा, ये स्पेशलिटी बोर्डम, ये पशुओं के पास नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई पशु, कोई डॉग बोर हो करके कमिट सुसाइड्स, इसी बिल्ली ने आत्महत्या कर ली। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको प्रिविलेज देने के लिए, धीरे धीरे वो भी बोर होने लग जाए हैं। बट अभी तक वो लोग इस कैटेगरी में नहीं है कि वे लोग बोर हो पाए। कोई एनिमल बोर नहीं है, कोई पक्षी बोर नहीं है। उनको उनका खाना मिल गया, बात खत्म हो गई। यदि खाना नहीं मिला तो भूखे, खाना मिल गया तो खत्म बात। मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य को खाना मिल गया तो ऐसा नहीं कि वो तृप्त हो गया। पशु को खाना मिल गया, पक्षी को खाना मिल गया, दैट्स इट, और कोई काम नहीं है उनका। तो कोई इस पूरे के पूरे क्रिएशन में कोई पशु, कोई पक्षी कभी बोर नहीं होता, पूरी तरह से संतुष्ट है। लेकिन वे संतुष्ट हैं ये बात उनको मालूम नहीं है। वे खुश हैं ये बात उनको नहीं मालूम कि दे आर हैप्पी, दे डोंट नो। आप खुश होते तो आपको पता चलता। तो पशुओं को, पक्षियों को और किसी ह्यूमन बॉडी को छोड़ करके इस क्रिएशन में ऐसा कोई भी स्पेसी नहीं है, ऐसी कोई बॉडी नहीं है जहां पर बोर्डम हो। क्योंकि उनके अंदर अवेयरनेस नहीं। और जो मनुष्य बोर नहीं होते हैं, दो ही कैटेगरी, या तो एकदम पशु वाले क्लास में है, कोई सोच नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई समझ नहीं है, या फिर रियलाइज्ड है। देर आर ओनली टू कैटेगरीज, either ignorant, completely ignorance is there, or completely realized person. तो यदि हम बोर होते हैं, इसका अर्थ है कि हम एटलीस्ट उस कैटेगरी में तो नहीं है। तो यू शुड बी हैप्पी, you should be proud you are not in that category of the animals, the birds. तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं वही बोर होते हैं।
जो बोर नहीं होते वो इंटेलिजेंट नहीं होते। कोई चांस बोर्डम का है ही नहीं। बोर वही लोग होते हैं जिनके पास में फैसिलिटीज होती है। कोई आपने सुना भूखा आदमी बोर हो रहा है? कोई आपने सुना कि ये बहुत कोई सिक है, बीमार है, हेडेक बहुत जोर से, उसको हेडेक है, बोर्डम नहीं है कि मैं बहुत बोर हो गया हूं। यदि कुछ नॉर्मल नहीं है तो पशु और पक्षी वो कभी बोर नहीं होते। यदि आप बोर हो रहे हैं तो ये आपके लिए प्रिविलेज है। आप एक ऐसी जगह है जो एक क्लास आप ऊपर उठ के आ गए हैं। जो बोर नहीं होते मैं कहूंगा उनको बोर होना चाहिए। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्ल्ड। यदि हम बोर होते हैं तो हमारे पास एक चांस है नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। यदि हम बोर नहीं होते हैं, जैसे एनिमल्स के पास डेवलपमेंट का कोई चांस नहीं, दूर दूर तक किसी का कोई डेवलपमेंट नहीं, हम बोर होते हैं। तो हमने धीरे 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 चीजें डेवलप की। इतनी लंबी जर्नी पैदल चलते चलते हम बोर होने लगे, नहीं हमको कुछ फास्ट स्पीड चाहिए। इन्वेंशन शुरू हो गए, उससे बोर हो गए, और स्पीड ज्यादा चाहिए, एरोप्लेन बना। अब वो भी प्रॉब्लम देने लगी, इतना भी टाइम नहीं, हम इसमें बोर हो जाए हैं, और फास्ट स्पीड चाहिए। इतने बोर हो जाओ, इतने बोर हो जाओ कि आप रियलाइजेशन के पॉइंट में पहुंचे। जब संसार का कोई भी ऑब्जेक्ट आपको इंटरटेन कर ही नहीं सके, अपने इस बोर्डम को उस लेवल तक लेके जाओ। भगवान बुद्ध बोर हुए। बुद्ध के पहले उस परंपरा में बहुत से राजा हुए, लेकिन उनका नाम तक आपको याद नहीं है, क्योंकि बोर ही नहीं हुए थे ज्यादा। थोड़े बोर होते थे, बस हो गई बात खत्म। एक बार मैं हांगकांग में था, तो मुझे किसी ने क्वेश्चन किया, स्वामी जी व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड हांगकांग। मैंने कहा देखो, डिफरेंस बहुत है। डिफरेंस ये है कि इंडिया में आप यदि पंखा का स्विच ऑन करो तो पंखा चल भी सकता है, बट इट इज नॉट गारंटीड। पता चला लाइट ही नहीं है, नल खोलो पानी आ भी सकता है। आ गया, यू शुड बी एक्साइटेड। और परेशानी कब होती है कि कई बार, जो अभी तो काफी ठीक हो गई चीजें, टॉयलेट में गए और वहां चले गए, जोर से टॉयलेट आएगा, पानी नहीं है, और एक अलग टाइप का एक्साइटमेंट हो जाता था। बहुत प्रेशर जोर से है, बट इन टॉयलेट देयर इज नो वाटर। हमने कहा तुम्हारे यहाँ क्या है, यदि आपने स्विच ऑन किया तो पंखा चलेगा, नल खोला तो पानी आएगा, स्विच ऑन किया तो लाइट जलेगी। इंडिया में जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। हो गया तो एक्साइटमेंट हो जाता है। आपको मालूम होगा जब पहले टीवी में महाभारत आता था, रामायण आती थी, तो पूरा कंट्री, कोई गलियां सब खाली होती, सब टीवी के आगे खड़े होते थे। छोटे छोटे टाउन में कभी लाइट चली जाती थी, उस समय में टीवी चल रही है, रामायण आ रही है बीच में, और अचानक लाइट चली गई, तो सारा का सारा मोहल्ला निकल के गली में खड़ा हो जाता, गवर्नमेंट को गाली देने लगता था। सब गाली देते 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 बहुत मायूस थे। अचानक लाइट आ गई, वो जो एक्साइटमेंट है, वो एक्साइटमेंट हमने कहा तुम्हारे यहां मिसिंग है। इतनी जोर से लोग आवाज करते थे
इतनी जोर से आवाज करते थे, ऐसा लगता था पता नहीं क्या मिल गया। मैंने कहा, वो तुम्हारे यहाँ नहीं है। अब उस एक्साइटमेंट को हम यहाँ कैसे क्रिएट करें? क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो कोई एक्साइटमेंट, लाइफ एकदम रूटीन में चल रही, सब फिक्स्ड, सब सिस्टमेटिक है। सम टाइम कभी कभी वो जो सिस्टम होता है वो प्रॉब्लम देने लगता, वो बोर कर देता। तब हम क्या करते, क्लब बना लेते हैं। वो क्लब में जाकर के उल्टे पुल्टे काम करके एक्साइटमेंट लेने की कोशिश करते, और कुछ नहीं है। इंडिया में लाइट आ जाए तो लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, उतना यहाँ कोई क्लब नहीं दे सकता। यहाँ क्लब में जाके लोग एक्साइटमेंट लेते हैं, उल्टा पुल्टा करो, सिस्टम तोड़ो, ये करो वो करो, और क्या है। बोर्डम एक प्रिविलेज, प्रिविलेज इसका मतलब है, ये बताता है यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू वांट मोर एंड मोर एंड मोर, तब आप बोर हैं। जो लोग सेटिस्फाइड हैं उनके जीवन में कोई डेवलपमेंट नहीं है, उनका जीवन पशुओं के धरातल पर है। तो यदि आप बोर हैं, दिस ए गुड सिम्टम, गुड साइन। नहीं है तो आप थोड़ा और यहाँ रहना, शायद बोर होने लग जाओगे। तो बोर्डम एक सिम्टम है कि आप आगे जाने को तैयार हैं, आगे जाने के लिए तैयार है। ये चीज आपको संतुष्ट नहीं कर पा रही, ये पदार्थ आपको खुश नहीं कर पा रहे हैं, ये परिस्थितियां, ये कंडीशन, ये रिलेशंस, ये फैमिली, ये चीजें, दे आर नॉट सफिशिएंट फॉर यू, देन यू आर रेडी टू नेक्स्ट लेवल। ये बोर्डम है। भगवान बुद्ध बोर हुए, नहीं चाहिए मुझे। तो सारी उनके पास साम्राज्य था, सम्राट थे, कोई चीज ऐसे नहीं लग रही थी कि नहीं है, जो नहीं थी वो लाई जा सकती थी, अरेंज किया जा सकता था। आप बोलो क्या चाहिए, खरीदा जा सकता था, छीना जा सकता था, कब्जे किए जा सकते थे। लेकिन समझदारी ये थी कि जब इतनी सारी चीजें मुझे खुश नहीं कर पा रही हैं, दो चार चीजें और भी ऐड कर लूंगा तो वो भी मेरे लिए सफिशिएंट नहीं होंगी। यदि मैं थोड़ी चीजें और भी ऐड कर लूंगा, एक आपने बड़ी स्टोरी सुनी, अलेक्जेंडर जब इंडिया में एंट्री कर रहा था, तो उसके पहले उसके कहते गुरु ने बोला कि इंडिया जा रहे हो तो वहां से तुम मेरे लिए कुछ चीजें लेके आना। तुम क्या लाओगे, तुम देखो। तुम जा रहे हो तो लेने को ही जा रहे हो, देने तो नहीं जा रहे हो। मेरी इच्छा है कि आप इंडिया से जो मेरे लिए ला सकते हो, गीता की एक पुस्तक, गंगा जल, गंगा जल ला सकते हो, और एक ज्ञानी। उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। गंगा जल बहुत आसानी से मिल गया, गीता की पुस्तक लेने में भी कोई समस्या नहीं आई। अब चेक लिस्ट में लिखा है ज्ञानी को लाना, ज्ञानी भी इंडिया में काफी है, प्रॉब्लम वो नहीं है, नहीं होने वाली समस्या नहीं थी। उसने पूछा कोई ज्ञानी है, लोगों ने बोला एक नदी के किनारे एक रहता तो है, डाउटफुल है कि ज्ञानी नहीं, वो बाकी पक्का मालूम नहीं, तुम जाके देख लो। वो गया वहां, एक महात्मा बैठा था, सर्दी का समय था, धूप सेक रहा था। जाके उसके खड़ा हो गया आगे, तुम ज्ञानी हो? उसने कहा ज्ञानी अज्ञानी बात की बात, पहले धूप छोड़ दे मेरी।
है, इतनी बढ़िया धूप आ रही, विटामिन डी ले रहा हूं, कहाँ गया बीच में दर्जा। इस तरह कोई बात अलेक्जेंडर को करे, हट गया। अब बोलो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या मतलब तुम्हारा पर्पस क्या, जा कहाँ रहे हो। उसने कहा मैं तो पूछने आया तुमको, तुम ज्ञानी हो कि नहीं, तुम मेरे इंटरव्यू ले रहे हो। बोले पहले तुम बोलो। बोले मैं जाऊंगा इंडिया को जीतूंगा, देन एशिया को, उसके बाद पूरी दुनिया को, उसके बाद। अब आंसर खत्म हो गए। बोले फिर आराम करूंगा। उसके पास एक कुत्ता बैठा था, वो पेट नहीं था, आराम से वो भी धूप सेक रहा था उसके महात्मा के पास। उसने कहा जो कुत्ता देख रहा है, हाँ, इसने न इंडिया जीता है, न एशिया जीता है, न दुनिया जीती है, आराम से बैठा है कि नहीं बैठा है। जब ये आराम से बैठा, तुम्हारी क्या समस्या। जब तुमने आराम से ही बैठना है, तो आराम से बैठने के लिए इतना सब करने का मतलब क्या है। जब आराम से बैठना है, इस कुत्ते ने कुछ नहीं जीता तो आराम से बैठ सकता है। इससे तो तुम थोड़े समझदार हो, इससे तो तुम ज्यादा अच्छी तरह समझदार हो कि तुम इसके बिना भी शांति से बैठ सकते हो, आराम से बैठ सकते हो। उसकी बात समझ में तो आई, लेकिन उसको लगा मेरा कंपेयर कर किससे रहा है, कुत्ते से। इसने कुछ नहीं जीता है, लेकिन जिसकी तुम बात कर रहे हो कि मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो ये कर लूंगा, और फाइनली फिर मैं आराम से बैठूंगा। उसने कहा आराम से बैठा है और कुछ नहीं जीता। आराम करने के लिए, शांति के लिए कुछ टारगेट जरूरी नहीं है। एक ही टारगेट है जो कहीं से भी कभी भी किसी को भी मिल सकता है। सिकंदर को बात समझ में तो आई, लेकिन हमारे कुछ ऐसी ऐसी चीजें अंदर में होती है जो हमको मानने नहीं देते। मालूम है लेकिन हमको फॉलो नहीं करने देते। उसने कहा बात तो आपकी ठीक है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं मान नहीं सकता। जब तक मैं जीवन में कुछ एक्साइटमेंट ना हो, थोड़े झगड़े ना हो, किसी को मैं मारूं नहीं, कोई मुझे मारे नहीं, जब तक टेंशन ना हो, तब तक लाइफ लाइफ नहीं लगता है। लाइफ में थोड़ी एक सिस्टम नहीं चाहिए। और स्टोरी तो थोड़ी आगे लंबी है, मुझे जो बात कहनी थी वही ये है। यदि आप बोर हो रहे हैं तो एक अच्छी बात है। यहाँ यह प्रॉब्लम इतना पार्ट प्रॉब्लम में एक टिक नहीं है, दिस इज गुड साइन। प्रॉब्लम यह होता है हाउ टू हैंडल दैट स्टेट, जिसका नाम दिया लोनलीनेस। लोनलीनेस प्रॉब्लम कहाँ है कि ना तो मैं जो चीजें मेरे पास है, जो चीजें मेरे साथ है, जो कंडीशन मेरे साथ है, उनसे मैं संतुष्ट नहीं। आई एम बोर्ड। मैं बोर हो गया तुमसे, पति कहता पत्नी से बोर हो गया, पत्नी कहती पति से बोर हो गए, बच्चे कहते इससे, वो कहते इससे, सब एक दूसरे बोर क्यों हो गए, बोर। बार बार वही चीजें देख कर। तो इसका अर्थ हुआ कि एक लेवल पे जब आप बाहर खुश नहीं है, तो कम से कम आप अपने साथ तो खुश हो जाओ। हमारे पास दो ही चॉइस है, या तो हम बाहर के संसार के साथ खुश हो जाएं, तो आप बोर नहीं होंगे।
जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी स्थितियां हैं, जो भी लोग हैं, एक्सेप्ट। या तो लाइफ में कंप्लीटली एक्सेप्टेंस आ जाए, वॉट एवर कंडीशंस आर, आई एम रेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो बाहर की हर परिस्थिति के साथ, हर सिचुएशन में आई एम हैप्पी, टोटली टोटली एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। जो भी कंडीशन है, जैसे भी हालत है हमारे, तो बाहर के संसार को जैसा है मैं वैसा स्वीकार करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं चेंज नहीं कर सकता। तो कंप्लीटली एक्सेप्टेंस, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारा माइंड तैयार नहीं है जब तक वो अपनी टांग बीच में अड़ा ना दे। तो जो भी कंडीशन है, जो भी स्थितियां हैं, हम वहां पर खुश हैं, हम अच्छी तरह से सेटिस्फाइड हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। और यदि मैं बाहर की इन परिस्थितियों से खुश नहीं हूं, तो मैं अपने आप से खुश हूं। मैं अपने आप से खुश हूं। प्रॉब्लम कहां होती है? जब ना तो मैं बाहर से खुश हूं, ना अपने आप से खुश। ये स्थितियां जो होती हैं, ये आज की भाषा में बोलो डिप्रेशन बोलो, इसको पुराने समय अवसाद बोलते थे। नीचे लटका हुआ चेहरा, अवसाद, डिप्रेशन। हम किसी से खुश नहीं। तो या तो आप बाहर के संसार से खुश रहो। अलोन कहाँ है आप हिमालय में भी जाओ। मुझे आज एक बात याद आ रही है। बहुत पहले एक बार मैं हिमालय में था। ये पॉइंट ऐसा है कि मैं इसको कोट करूंगा। तो मैं एक जगह में कुछ समय रहा, एकदम अकेले में। उस जगह ये लोग गए हैं बाद में, तो बहुत बदल गई सिचुएशन वहां की। नचकेता ताल था। नचकेता ताल उत्तरकाशी से काफी ऊपर है। उस समय वहां कुछ नहीं होता था। आजकल तो धीरे धीरे सब जगह बदला है, कोई रहने लग गया, आना जाना लोगों का चालू हो गया ज्यादा। तो जब मैं ऐसी जगह देख रहा था कि ऐसी कोई जगह मिले जहां मैं अकेला रहूं, और मुझे कोई नहीं चाहिए था। ये जो टॉपिक है, इसको क्लियर करने के लिए ऐसी जगह चाहिए जहां कोई भी ना हो, कोई भी ना हो। तो छोटा सा एक टेम्पल वहां बदल गया, अभी बहुत छोटा था। उसका जो पोर्च एरिया था, 3 तरफ से खुला था। मंदिर इतना छोटा था कि अंदर जाके आप खड़े नहीं हो सकते थे ठीक से। तो मैं रात को वहां गया, शाम को पहुंचा, और वहां उस एरिया से करीब 3 किलोमीटर तक कोई छोटा मोटा घर भी नहीं था। और इतना डेंस फॉरेस्ट है, इतना डेंस फॉरेस्ट है कि दिन में भी विजिबिलिटी बहुत कम होती है। पहली रात थी, पहली बार इतना डेयरिंग करके गया था मैं। दूर दूर तक कोई ह्यूमन बीइंग की बात छोड़ दो। जैसे जैसे अंधेरा होने लग गया, खैर वो सब चीजें मुझे नहीं बतानी है आपको क्या क्या हुआ। मुझे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड चीज वो बतानी है। तो जब मैं था वहां, कोई नहीं था। तो कभी कभी माइंड में आता एटलीस्ट कोई एनिमल से आ जाए। एक दिन टाइगर आ गया, संकल्प पूरा हुआ। मेरा, उसका नहीं। नहीं तो आज मैं यहाँ नहीं होता।
टाइगर आया और गया। मुझे लगा कोई तो है, कोई तो है। फिर थोड़े समय जब मैं वहां था, एक दो लोग तो नीचे कुछ उत्तरकाशी में साधना करते, उनको पता चला कोई महात्मा वहां रहता है, वो लोग भी आ गए। मैंने कहा नहीं, या तो तुम रहो या मैं रहूंगा, मुझे नहीं चाहिए कोई। तो वो बोले नहीं, हम आपकी सेवा करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जंगल में मेरा तो कुछ थोड़ी है, और रहना तो रहो। उसके पीछे करीब एक आधा माइल पीछे एक फॉरेस्ट वालों का एक छोटा सा उन्होंने बनाया था गेस्ट हाउस टाइप। मैंने कहा तुम लोग यार, मैं वहां चला जाता हूँ, दिन में मिलूंगा, रात को नहीं मिलूंगा। मैं वहां चला गया। तो वहां एक छोटा सा कमरा था, उसमें एक बड़ा कमरा था मेन, जो मतलब ऑनर का था। उसके लिए खूब लेटरिन बाथरूम अटैच था, खूब बड़ा अच्छा कमरा था। तो मास्टर बेडरूम, एक जंगल की भैंस उसमें आके रहती थी। वो तो टोटली वही बाथरूम करती थी, वही लेटरिन करती थी। वह छोटा कमरा था, उसमें मैं रह जाता। भैंस की आवाज आती थी बीच बीच में। तो मुझे लगा कोई तो है, कोई तो है। इतने बड़े जंगल में, इतने दूर दूर तक जहां कोई नहीं, कोई तो है, एटलीस्ट भैंस, कोई तो है। एक दिन भैंस गई, दोबारा आई नहीं। हमने दिन में कई बार जाके रात को देखा भैंस आई कि नहीं आई। उसे क्या लेना देना था मेरा, क्या लेना देना। माइंड के आपको खेल बता रहा हूं, ये माइंड कैसे गेम प्ले करता है वो बता रहा हूं। वो भैंस मुझे जानती नहीं, मैं उसको जानता नहीं कौन है क्यों है। लेकिन आसपास जब होती थी, थोड़ी उसकी आवाज आती थी कभी कभी, समवन इज देयर, आई एम नॉट अलोन। जब वो भी चली गई, और वो जो दूर थे उनको मैंने बोला मेरे पास आना मत, किसी भी कंडीशन में नहीं आना, मैं नहीं आऊंगा, कुछ भी हो, आना नहीं। मन ऐसे से गेम प्ले करेगा, आप अकेले ही हैं। धीरे धीरे जब भैंस चली गई, तो 2-5 दिन तक नहीं आई। मैं यूज टू हो गया, ठीक है। फिर आ गई हो, पता नहीं कहाँ से आ गई घूम के। हमने कहा चलो कोई तो आया। ये मन के अंदर में ये सब चीजें ऐसी चलती हैं कि जब आप कुछ नहीं है, चारों तरफ आप अकेले, डेंस फॉरेस्ट है। और फॉरेस्ट में ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट सेफ है, वाइल्ड एनिमल्स, बेयर्स हैं, टाइगर्स हैं, बोर्स, सब कुछ। रिस्क फैक्टर एक्सट्रीमली जो हो सकते सब थे, सब थे वहां। लेकिन यदि कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो आपको लगता है आई एम अलोन, कोई तो होना चाहिए हमारे साथ। धीरे 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 जैसे जैसे टाइम गया, और चीजें और थोड़ी क्लियर होती गई। अब उसके होने से नहीं होने से मेरे को होने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। माइंड ऐसे गेम खेलता है, माइंड आपको रिपोर्ट कर देता है यू आर अलोन, यू आर बोर्ड, यू मस्ट डू समथिंग। या तो आप संसार से खुश रहो, जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, जैसे भी आप हैं, आई एम हैप्पी, जो भी एक्सेप्ट। दूसरा तरीका है, यदि मैं बाहर से खुश नहीं हूं, संसार से खुश नहीं हूं, तो मैं अपने आप में खुश हूं।
यदि हम बीच में जब तक है, जब तक हम, चूंकि बीच में ही ज्यादा हमारा टाइम है, जो इंटेलिजेंट लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वे लोग हैं। इसलिए आप देखते हो डिप्रेशन होता है, किसको होता है? गरीब आदमी को नहीं होता। उसको तो चिंता है रोटी कहाँ से खाऊंगा, यदि डिप्रेशन बैठा रहूंगा, मेडिसिन की बात छोड़ो, रोटी दाल नहीं मिलेगी, मुझे तो काम पर जाना है। तो डिप्रेशन होने का मतलब अमीरों की बीमारी है। लोनलीनेस मतलब हम एक्साइटमेंट देखते हैं, हम क्लब बनाते हैं, उल्टे पुल्टे काम जाके करके थोड़ा अपने को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, इतना सारा पैसा खर्चा करके। देखते हो? लोग, घोड़ों की दौड़ होती है, लोग खड़े होके देखते हैं, लाइन लगी हुई है, आदमी को दौड़ा, एक घोड़ा नहीं आता है। ये होता है ना मैराथन, कोई आगे देखता है एनिमल? या इतने हजारों लोग दौड़ रहे हैं, उन हजारों लोगों को देखने के लिए एक कोई नहीं आता। घोड़े दौड़ते, भीड़ मची हुई है, टिकट लेके देख रहे हैं। तो या तो आप अपने आप से, संसार से खुश रहो, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया एनिमल्स से, दे आर हैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको बीमारी नहीं होती, बीमारी होती है अलग है, मेंटली दे आर नॉट डिजीज्ड। तो या तो आप संसार में खुश रहिए, जो भी आपकी स्थितियां, आई एम हैप्पी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। या आप उस स्टेट में जाइए कि मैं अपने आप में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो या तो आप वहां पर जाइए कि मैं अपने आप में पर्याप्त हूं, एनफ, नथिंग इज रिक्वायर्ड, नथिंग इज लैकिंग। तो जो तीसरा टॉपिक साथ में उन्होंने अटैच किया हुआ है कि व्हाट वी आर लैकिंग, व्हाट वी आर लैकिंग, वी आर बोर्ड, वी फील अलोननेस। हमको क्या चाहिए? तो ये जो कंडीशन है कि आप बोर हो रहे हैं, कि आपको फील हो रहा है आप अलोन है, आप अलोन है, क्या हो रहा है? बाकी चीजें तो बहुत पड़ी हुई है, ऐसे भी होंगे। मैंने आपको एक पता नहीं बताया नहीं, मैं एक बार लंदन में था, तो मैं, एक गुजराती फैमिली है, आई लव और लंदन में, थोड़ा दूर, इंग्लिश चैनल को उधर। सर्दी का समय था, नवंबर के महीने में विजिट किया मैंने। हम बैठे धूप सेक रहे थे, एक गोरा आदमी, गोरा, धोती पहने, हरे राम का शर्ट पहने, तुलसी की माला पहने, चोटी बड़ी रख करके, महात्मा माला लेके, और वहां पर आया। मैंने कहा बैठो, ठीक बैठे। तो उससे फिर अपनी स्टोरी हमको सारी बताई। उसने बोला कि मैं यही लंदन में था, उसके बाप के पास अच्छे बहुत पैसे थे। अब पैसे थे तो ज्यादा कुछ करने को था नहीं, इसलिए फ्रेंड सर्कल बहुत सारा खराब तरीके का बन गया था। कोई क्लब में जाना, पब में जाना, ये सब चलता रहा। चलते चलते अब एक दिन बोले, मैं निकला पब से बाहर, सवेरा हो रहा था, तो एक ग्रुप लोगों का जा रहा था, वो भजन कीर्तन करते करते उन्होंने एक पुस्तक मुझे पकड़ा दी। तो मुझे कोई होश भी नहीं था कि मैंने क्या ले लिया। ले जाके मैंने रख दिया अपने बेडरूम में, पता नहीं, अनकॉन्शियस था, भूल गया मैं। जब सर्दी का समय आया और वहां पर स्नो बहुत पड़ा, स्नो पड़ा, उस समय इतने सोशल मीडिया था नहीं, फोन इतने थे नहीं, तो लोगों का मिलना जुलना कम हो गया, फ्रेंड्स मिल नहीं पा रहे थे, मैं बाहर निकल नहीं पा रहा था, वो आ नहीं पाया, बात नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैं बहुत बोर हो गया, बोर।
किस लिए बोर होगा? घर है तेरे पास, खाने को तुम्हारे पास है, सब कुछ है। बोले बहुत बोर हो गया, दिन खराब होने लग गया, रात को नींद नहीं आती थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, बात पुरानी उसकी है। तो एक दिन मैं शाम को सोच रहा था नींद कैसे आए, उसमें सोशल मीडिया नहीं था। फिर मुझे लगा सब तो करके देख लिया मैंने, ये वो क्या दिया उन्होंने, जरा देखता हूँ ये क्या है, हो सकता है इसी से नींद आ जाए। वो देखा तो गीता की पुस्तक थी। उसने सोचा पता नहीं क्या था, तो पढ़ के देखता हूँ। बोले थोड़ा पढ़ा और बोर हो गया, सो गया। एक सही रास्ता मिल गया। उसकी स्टोरी लंबी है, मुझे तो ये बताना था। इस व्यक्ति के जीवन में बोर था, एक सही डायरेक्शन मिला, और सही डायरेक्शन मिल करके वो अपने जीवन को उसने बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ाया। सारी चीजें छोड़ दी, कोच ड्राइवर बन गया, इंडिया आता रहा। एक अच्छा रास्ता। यदि हम बोर हैं तो पूरे चांस है नेक्स्ट लेवल जाने के लिए। हम क्या लैक कर रहे हैं? इस शायद राइट पाथ, राइट गाइडेंस। तो जब हम डिप्रेशन में होते हैं तब हम जाते हैं वो मनोवैज्ञानिक के पास, वो हमको गाइड करता है, साइकाइट्रिस्ट। और आपको बताऊं, साइकाइट्रिस्ट ज्यादा सुसाइड करते हैं। इतना रवि सुनते सुनते उनका दिमाग खुर खराब हो जाता है। उनको भी एक जरूरत पड़ती साइकाइट्रिस्ट की, उनको सुनना है। तो जब हम बोर होते हैं, इस कंडीशन में होते हैं, वी आर लैकिंग द राइट पाथ, राइट गाइडेंस, राइट स्टडी, राइट मेथड। बाकी तो सब हमारे पास, सब हमारा। तो हमारा जो पहले का जीवन होता था, पहले का, मैं थोड़ी और पुरानी बात कर रहा हूं, पुराणों के समय की। उस समय जीवन का एक बहुत मेथड था, तरीका था। इतने सर्टेन एज तक आपके लिए एजुकेशन के लिए बोला गया है। इतना एज 25, इट वॉज गिवन टू एजुकेशन 25। उसके बाद में 25 से लेकर के फिर आपको पैसे कमाने के लिए, संसार आपका परिवार है, फैमिली है, आप इसमें लग जाइए टिल 50। अब आपको टाइम ही नहीं ना, जब आप एजुकेशन में हो, प्रॉपर आप पढ़ रहे हो, आपको ये करना, टाइम कहाँ बोर होने के लिए। फिर आप जब संसार में लग गए तो आपको पैसे कमाने हैं, घर बनाना है, परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी पति है। टाइम कहाँ बोर होने के लिए। हम लोग बोर हो तो ठीक है, बहुत टाइम है बोर होने के लिए। आपको किधर टाइम है? आप किसी टाइम है? आपने देखा लोग कैसे कैसे भाग भाग के खा रहे हैं। एक हाथ में सैंडविच है, बोले एक हाथ में कोका कोला है, और भागे जा रहा है। ये कैसे बोर होगा बताओ? टाइम नहीं है। उसके बाद जब सेटल हो गए, तब थोड़े थोड़े बोर होने के चांस होते हैं कि आपका बच्चा बड़ा हो गया, काम करने लग गया, अब आप फ्री हो गए। उस समय में हमारा जो कल्चर था, मेथड था, वे ऑफ लाइफ था, वो कहता था अब आप अपने को परमात्मा की तरफ ले जाओ। अब यहां से बोर होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने जो करना था ऑलमोस्ट हो गया। और इतनी हमको समझ है कि सब चीजें कंप्लीट कभी नहीं हो सकती हैं, तो अब बोर होने के चांस बढ़ गए। और जैसे जैसे एज बढ़ी, वैसे वैसे बोर होने के चांस हो गए, यदि आपके पास में चीजें हैं तो। नहीं तो आप लाइफ के लिए स्ट्रगल करोगे।
शरीर के लिए स्ट्रगल करोगे, मन के लिए टाइम नहीं है। तो हमारा उस समय पुराना जो लाइफ स्टाइल था वो कहता सर्टेन एज के बाद में आप अपने को रिटायर करना शुरू करो, इतना परसेंटेज आप संसार के साथ लगाओ, इतना परसेंटेज आप अध्यात्म में लगा दो, इतना परसेंटेज। यहां तक आप अपने को 100% संसार में लगाओ ना, till 50। उसके बाद अब आप अपना थोड़ा डायरेक्शन बदलो। हमारे शास्त्रों में उसका नाम होता उपरति, विड्रॉल। स्टार्ट इज विड्रॉल स्टार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो अब हम बाहर से खुश नहीं, अब मैं अपनी तरफ को जा रहा हूं। अब मेरा जो डायरेक्शन है वो मेरी तरफ को है। संसार अब इस एज में आके संसार अब आपको खुश नहीं कर सकता है, क्योंकि आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, एक्सपीरियंस बहुत हो गया, मैच्योर हो गए। इना बहुत खुश हो रही है। तो क्योंकि जब आप मैच्योर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो बोर होने के चांस बढ़ जाते हैं। समय भी है, इंटेलिजेंट भी हो, सब कुछ है, तो आप बोर होना शुरू कर दोगे। तो हमारा जो तरीका था, इसके बाद में आप अब संसार से बोर, यदि आप इंटेलिजेंट हो तो, यदि इंटेलिजेंट नहीं हो तो आदमी कभी बोर नहीं होता। मैंने आपको बताया एनिमल्स नॉट बोर्ड। यदि कोई इंटेलिजेंट है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, आएगा। कब तक, क्या पर्पस। यदि कोई बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है वो आदमी बोर नहीं होगा। आप बोर हैं, दिस इज राइट टाइम, राइट टाइम कि आप नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो। यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्ल्ड। यदि उस समय में एक राइट डायरेक्शन मिल जाता है, राइट डायरेक्शन मिल जाता है, तो हमारा लाइफ स्टाइल कहता था, इसके बाद में उसका नाम रखा था वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब है एक पांव आपका घर में, एक पांव, वैसे नहीं कि अभी चलो वीकेंड है, वेकेशन है, चलो कहीं चलते हैं, वो वाला नहीं। एक पवित्र जगह में, एक अच्छी जगह में, एक कभी उधर चले गए, कभी इधर, 50-50, 50-50। तो हमारा लाइफ स्टाइल कहता था 50-50, थोड़े समय इधर है, थोड़े समय उधर है। हम अपने को बैलेंस कर रहे हैं बिटवीन द वर्ल्ड एंड सेल्फ। जो लोग ये लाइफ, ये जो हमारा बहुत साइंटिफिक लाइफ स्टाइल था, बहुत साइंटिफिक था और है, यदि वो लाइफ स्टाइल फॉलो नहीं किया जाएगा तो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। एक सर्टेन एज के बाद जैसे जैसे बॉडी और वीक होने लग गई और आपके अंदर मैच्योरिटी आने लगी और आप चीजों की वास्तविकता समझने लग गए, उनकी वैल्यू समझने लग गए और बोर्डम के चांस बढ़ जाएंगे, तो थोड़ा और स्टेप ले लिया जाता। ये फिलोसफी केवल कॉमन मैन के लिए नहीं थी, ये फिलोसफी बड़े बड़े सम्राटों के लिए भी थी, बहुत बड़े बड़े सम्राटों के लिए थी। तो आज हमारा जो लाइफ स्टाइल बदला है, क्योंकि हम थोड़े लोभी हो गए, हम थोड़े संसार के लिए और अटैच हो गए, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो जब व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 95 100 साल तक भी बोर नहीं होगा। यदि इंटेलिजेंट है तो एक सर्टेन टाइम के बाद में बोर्डम आने लग जाएगा। तो आप ये पैरामीटर देखना, इफ यू आर बोर्ड देन यू आर इंटेलिजेंट, इफ यू आर नॉट देन आई विल नॉट से एनीथिंग।
कोई भी चीज आपको कब तक एंटरटेन कर सकती है? आप देखते हो जब आप बच्चे थे और छोटे छोटे टॉय आपको खुश कर देते थे, तो उसके लिए आप झगड़ा भी करते थे। छोटे छोटे टॉय अब आपको याद आता है कभी? अब नहीं आता। आपको दिया जाए, आपको बोले क्या पागलपन है, ये बच्चों के लिए है। आपको ला करके दिया जाए जिसके लिए आप बहुत अटैच्ड होते थे, आज आपको ला के दिया जाए वो टॉय, उससे और एडवांस वाले लो, इसको लेके बैठो आप, ये क्या है? क्योंकि आप मोर इंटेलिजेंट। तो जैसे ही आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ती है, वैसे वैसे आपका बोर्डम उसी लेवल पर बढ़ता है। नहीं, आई एम नॉट हैप्पी। किसी आदमी को 1000 रुपए दिया जाए, खुश होगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास में 1 मिलियन का एक्सपीरियंस है, उसके लिए कुछ मतलब है क्या? बोले क्या है? तो जिसका एक्सपीरियंस जितने लेवल पर है, नीचे की चीजें उसको उतना बोर करेंगी। जितना हायर एक्सपीरियंस है, जितनी हायर अंडरस्टैंडिंग है, नीचे की चीजें उतनी ज्यादा आपको बेकार लगने लगेगी और आपको बोर्डम आएगा। प्रॉब्लम यहां से शुरू होगी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि हमारा डायरेक्शन वहां से सही नहीं हुआ, जो मैं कह रहा था, हमारा लाइफ स्टाइल था कि इसके सर्टेन एज के बाद हमें पता है ये चीजें मुझे बोर करेंगी। मुझे बहुत पहले एक बार मैं 97 ईयर्स विजिट कर रहा था। एक पंजाब के लोग थे, उनका बेटा वहां रहता था। बड़ी मुश्किल से बेचारे वीजा लेकर के जैसे तैसे वहां गए। बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। रोड देखो, ग्रीनरी देखो, ये देखो, वो देखो। 1-2 महीना रहे, धीरे 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 भूत उतरने लग गया। बेटा अपने जॉब पर चला जाए, घर में सब चीजें रखी, आप खाओ पियो, फ्रीज है। 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, वो चौड़े चौड़े रोड अब उनके लिए खराब लगने लगे, अब देखता ही नहीं था। 5-6 महीने की हालत में, उसमें मैं वहीं था, मेरे पास आया, उसका नाम था ओम प्रकाश। बोले स्वामी जी, मेरे बेटे को बोले मुझे इंडिया भेज दे। रो रहा था वो। मैंने कहा लेकिन क्यों? इतनी मुश्किल से तुम आए हो, चौड़े रोड देखो, ग्रीनरी देखो, ये देखो। बोले हो गया, मैंने देखना, मैं बोर हो गया। क्यों बोर हो गए? रोड तो वही है, ग्रीनरी वही है, एवरीथिंग इज सेम, व्हाई आर यू बोर्ड? इसके लिए इतने एक्साइटेड थे तुम, अब क्यों तुम एक्साइटेड नहीं हो? खैर, बात करके मैं ये बता रहा हूं कि जिस चीज आज आपको बहुत खुश कर रही है, वो चीज आपको कब तक खुश करेगी, डिपेंड करता है आपके इंटेलिजेंस से। कोई भी, कितनी भी चीज अच्छी हो, कितना भी कोई सीनिक जगह हो, कितना भी कोई अच्छा हो, कब तक? आप किसी अपने फ्रेंड की वेट कर रहे हैं, महीनों महीनों से नहीं आया, आपका कोई रिलेटिव होगा, कोई क्लोज फ्रेंड होगा, क्लोज रिलेटिव होगा, आप वेट कर रहे हैं महीनों महीनों से। एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट आया, आप उसको हक करते हो, कितने घंटे के लिए हक किया, अच्छा लगा, कितने घंटे के लिए? 1 घंटा गला ही नहीं छोड़े तो एक का तो मर्डर हो जाएगा, एक ही बचेगा उसमें से। कब तक? इंटेलेक्ट कहता है कि आपको बोर होना चाहिए, लेकिन बोर होने के साथ आपको एक डायरेक्शन मिलना चाहिए, राइट? नहीं तो बोर्डम आपको लोनलीनेस कर देता है। तो हमारा जो पहले का लाइफ था, उसमें रेयरली कभी कभी ऐसी चीजें होती थी, कोई बोर होता था।
तो हम गीता लिख देते, गीता में अर्जुन बोर हुआ था, अमुक व्यक्ति बोर हुआ था। अर्जुन इसलिए बोर हुआ था कि वो राजा था, सम्राट था, सब कुछ था उसके पास, इंटेलिजेंट था। भीम को कोई बोरडम नहीं था, तैयार था गदा वदा लेके, किसका सर तोड़ू, कृष्ण बोलो। अर्जुन को भगवान कहते तुम युद्ध करो, युद्धस्सु भारत। अर्जुन भीम कहता बोलो किसको गदा मारूं मैं, कोई बोरडम नहीं है। तो बोरडम होना ये बताता है कि आपको यहां से थोड़ा टर्न लेना चाहिए। बोर्डम बताता है यू मस्ट टेक सम राइट टर्न, यू आर लैकिंग राइट पाथ, राइट पाथ, राइट लाइफ स्टाइल। मेडिसिन उसका इलाज नहीं है, केमिकल्स उसका इलाज नहीं है, उसका इलाज है एक उससे हायर लेवल की चीज। यदि आप टॉयज से बोर हो रहे हैं, इसका अर्थ है आपको कुछ और रियल चाहिए। और हम आपको समझाते रहे नहीं टॉयज बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी कंपनी का बनाया हुआ है, कोई काम नहीं आएगा। आपको एक राइट डिसीजन दिया जाए, राइट चीजें दी जाए, उससे हायर वैल्यू की कुछ चीजें मिले, आप खुश खुश। हो सकता है आने वाले दिनों में वो चीज आपको बोर लगने लग जाए, तो आपने बोर्डम को इतना बढ़ा दो। एक मैं आपको स्टोरी बताऊं, उपनिषदों की कथा है, बृहदारण्यक उपनिषद की। एक ऋषि थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। उनके दो पत्नी थी, बहुत बड़े ऋषि थे, राजा जनक के गुरु थे, उस समय के बहुत बड़े ऋषि थे, ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने बोला, अपनी पत्नी को एक दिन बुलाया कि मैं चाहता हूं, मैं इस लाइफ से भी बोर हो गया, मुझे थोड़ा और जंगल में जाना साधना के लिए। तो दो पत्नी थी, उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद संपत्ति बहुत थी, क्योंकि राजा उनको देते ही रहता था, मैं चाहता हूं कि बांट दूं जिससे कि झगड़ा ना हो। एक पत्नी ने बोला आप ठीक कह रहे हो, आप बांट जाओ। एक दूसरी पत्नी ने कहा तुम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, इस समय में सारे लोग तुम्हारा एग्जाम्पल देते हैं, इतना बुद्धिमान व्यक्ति इतने संपत्ति को छोड़ के क्यों जा रहा है, इतना वैभव है, सम्राट उसके चरणों में बैठता है, इस सम्राटों से भी ज्यादा उसके पास संपत्ति है, इतनी छोड़ के जा रहा है, पागल तो नहीं है ये। कि आप क्यों छोड़ रहे हो, तो वो आप, उसने बोला मुझे कारण बताओ, आप क्यों छोड़ रहे हो, इतनी इतनी प्रॉपर्टी सम्राटों के पास नहीं है, आप क्यों छोड़ रहे हो। कोई बहुत गहरा कारण होना चाहिए। तो उस ऋषि ने बोला मैं इससे बोर हो गया, मैं इससे बोर हो गया, अब ये चीजें मुझे खुशी नहीं दे पा रही हैं, पहले देती होगी, अब ये चीजें मुझे प्रसन्न नहीं कर पाती, अब मैं बोर हो गया इनसे, मैं चाहता हूं हैप्पीनेस, जो इनमें नहीं अब मिल रहा है मुझे, पहले मैं खुश होता था, अब नहीं हो पाता, मुझे हायर चाहिए। उसने बोला इससे हायर क्या होगा, हमको नहीं लगता इससे ज्यादा कोई संपत्ति कोई चीज हो सकती है। या कि बोले कि लंबा एग्जाम्पल, ऐसा जो डायलॉग पति पत्नी के बीच हुआ ना, दुनिया में ऐसा डायलॉग पति पत्नी के बीच कभी नहीं हुआ। यहाँ तो सब एक दूसरे की टांग पुलिंग करते रहते, इतना ब्यूटीफुल डायलॉग, ऐसा हेल्दी था, ऐसा कभी नहीं हुआ।
ये सारे के सारे जो भी चीजें हैं अब मुझे खुश नहीं कर पा रही हैं, मुझे खुश नहीं कर पा रही हैं, इसलिए अब मैं एक अलग डायरेक्शन में जाना चाहता हूं। तुमको यदि खुशी मिलती तो तुमको मैं बांट देता हूं। उसकी पत्नी ने बोला यदि तुमको खुश नहीं कर पा रही है तो शायद मुझे आज तो खुश कर रही हैं, हो सकता है 6 महीने बाद मुझे भी खुशी नहीं मिले, तो मुझे भी नहीं चाहिए फिर। तुम्हारी जितनी अंडरस्टैंडिंग है उतनी शायद मेरे अंदर डेवलप नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारी पत्नी हूं, आने वाले दिनों में वो डेवलप मुझे भी हो सकती है। तो जो डिसीजन मैंने बाद में लेना था अभी क्यों ना ले लूं। तो आप यदि इससे बोर हो सकते तो आप यहाँ से जो स्टेप ले रहे हो वो राइट डिसीजन हो सकता है बाद में मुझे राइट डिसीजन न मिल पाए, मुझे ऐसी चीजें न मिल पाए कि मैं कोई राइट पाथ ले पाऊं, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। मुझे आप वो बताओ जो रास्ता आप लेने वाले हो। सो व्हाट वी आर लैकिंग, we are lacking only one thing, and that is the right path, and that's the right turn. Only thing is, यदि वो राइट पाथ मिल गया तो बुद्ध भगवान जैसे बन जाते हैं। यदि बुद्ध को रास्ता ठीक नहीं मिलता तो बोलते माया विलीन राम, दुविधा में दोनों गए, माया विलीन, इधर से भी गए उधर से भी गए। डिप्रेशन या बोर्डम ये अपॉर्चुनिटी है, बीमारी नहीं है। ये बीमारी तब बन जाती है जब हमको राइट डायरेक्शन नहीं मिलता है, तब ये बीमारी बन जाती है। आपको बीमारी नाम बता दिया जाता है, तुम बीमार हो, सीखो। अर्जुन को यदि बीमारी नहीं लगती गीता नहीं आती। अर्जुन के साथ जब हुआ तो संयोग से भगवान कृष्ण वहां पर थे। अर्जुन के उसके कारण अर्जुन की बीमारी बीमारी नहीं, एक अपॉर्चुनिटी हो गई, एक अपॉर्चुनिटी हो गई। तो जब जीवन में बोर्डम है, लोनलीनेस फील होता है, उस समय में एक चीज की जो बहुत जरूरत होती है, और वो होती है एक ऐसा कोई व्यक्ति, एक ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा कोई चांस कि जहां से एक राइट वे मिल जाए, राइट पाथ मिल जाए। ये बोर्डम, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाए, न कि बीमारी, न कि सिकनेस। और ये मैंने आपको शुरू में बताया, केवल एक मात्र मनुष्य ऐसा है जो बोर होता है, क्योंकि मनुष्य मात्र एक ऐसा है जिसके पास अपॉर्चुनिटी है, जो यहां से स्टेप ले सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसलिए बोर्डम से बता रहा है आप एक राइट डायरेक्शन की जरूरत है, नेक्स्ट लेवल की जरूरत है। वही हम लैक करते हैं, जो हमको लैक वहां से मतलब आपको ईश्वर की कृपा भी चाहिए होती है, और आपके अपने एफर्ट चाहिए होते हैं कि आप एक राइट डायरेक्शन मिल जाए। और वो आपका जो बोर्डम है, इसलिए मैं तो चाहता हूँ ज्यादा लोग बोर हो जाएं, ज्यादा निर्वेद बोलते हैं इसको हम लोग, एक संस्कृत का नाम देते हैं निर्वेद। निर्वेद बहुत पॉजिटिव वर्ड है। जैसे आप कहते हैं बोर्डम एक निगेटिव वर्ड है, हम उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, संस्कृत में उसका नाम होता है निर्वेद। ए पॉजिटिव चीज वही है, चीज वही है, लेकिन जब हम संस्कृत में उसको बोलते हैं, निर्वेद बोलते हैं, उसका अर्थ होता है यू आर रेडी, एंड यू आर नॉट जस्ट रेडी, यू आर ट्रेवलिंग, यू हैव स्टार्टेड टू राइट डायरेक्शन। उसको बोलते हैं निर्वेद। जब हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं उसको बोलते हैं बोर्डम। इसलिए इस बोर्डम को इस अपॉर्चुनिटी मान करके
इसका मतलब है कुछ अंदर से सिम्टम आ रहे हैं। आप भाग्यवान यदि आप बोर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा पुण्य करो, जिससे कि बोर्डम आए और आपको एक सही दिशा मिले, जिससे कि आप वहां पर पहुंचे जहां जाने के बाद कभी कोई बोर नहीं होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। तो अभी इस टॉपिक को यहीं पर पूरा करूंगा। थोड़ा समय रखा, 4-1 मिनट मैंने, कि वो भी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू आर बोर्ड, तो हम ले लेंगे। How do the person decide the direction कि कहाँ किस direction में मुझे चलना चाहिए? आप इसका मतलब सवेरे क्लास में नहीं थे। It shows you are not in morning class. एक कंफ्यूज व्यक्ति कैसे डायरेक्शन का डिसाइड कर सकता है? भगवान भी आप ही मदद कीजिए किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। इसका मतलब आप कल के क्लास में नहीं थे। तो क्योंकि मैं कल भी क्लास में था, सवेरे भी था, मैं सब क्लास में रहता हूँ, इसलिए कैसे डिसाइड करना वो हम डिसाइड नहीं करेंगे। तो आज सवेरे जो टॉपिक चल रहा था यहाँ रिवील नहीं करूंगा, सवेरे का टॉपिक सेपरेट है। तो कैसे करना है, कैसे राइट पाथ लेना है, कैसे करना है, इन द मॉर्निंग क्लास। खत्म। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।